डेरेन हार्डी अमेरिका के एक छोटे से शहर में पैदा हुए। जब वो 8 महीने के हुए तो उनके मॉम डैड के बीच झगड़े होने शुरू हो गए और वो झगड़े इतने बढ़ चुके थे कि उन दोनों ने डिवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया। ये बात जब कोर्ट में पहुंची तो डेरेन की मॉम ने उनको अपनाने से साफ इनकार कर दिया और डेरेन की जिम्मेदारी वो उनके डैड पर छोड़कर चली गई। अपनी टीन एज तक डेरेन अपने डैड के ही साथ रहे। बिना मॉम के बच्चे को पालना कैसा होता है ये डेरेन के डैड अच्छी तरह से जान चुके थे, इसलिए वो डेरेन को ना तो ज्यादा डांटते थे और ना ही उस पर किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। लेकिन इस सब के बावजूद न तो डेरेन किसी गलत संगत में थे और ना ही वो ड्रग और अल्कोहल की लत में थे। वो अपने स्कूल के एक एवरेज स्टूडेंट थे। उनके मार्क्स ना तो बहुत ही ज्यादा आते थे और ना ही बहुत कम। और एक दिन वो अपने घर के बैकयार्ड में बैठे हुए अपनी गरीबी वाली लाइफ का दोष अपनी सिचुएशंस को दे रहे थे और सोच रहे थे कि अगर मैं इतना गरीब ना होता तो मैं बहुत आगे जा सकता था। सारा कसूर मेरी गरीबी का ही है। तभी उनकी ये बात उनके डैड ने सुन ली और उन्होंने डेरेन को समझाते हुए ये कहा कि डेरेन बेटा, सिचुएशंस ज्यादा मैटर नहीं करती, माइंडसेट ही सब कुछ होता है। अगर बाकी लोग टैलेंट या स्किल के कंपैरिजन में तुमसे ज्यादा अच्छे हैं तो तुम अपनी लिमिटेशंस को समझो और ये देखो कि तुम ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम किसी स्किल में वीक हो तो उसे थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर दो और फिर देखना ये थोड़ा थोड़ा टाइम लगाना ही तुम्हें उस स्किल का मास्टर बना देगा। अब ये बात डेरेन के माइंड में एकदम फिक्स हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी स्किल्स पर थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर दिया और अपनी जर्नी की शुरुआत उन्होंने एक छोटे से बिजनेस से की और फिर धीरे धीरे वो उस बिजनेस को आगे बढ़ाते चले गए। सिर्फ 18 साल की एज में ही वो अपने बिजनेस को काफी आगे ले जा चुके थे। साल 2007 में उन्होंने सक्सेस मैगजीन पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके कुछ समय बाद उन्होंने उसको मंथली पब्लिकेशन में भी कन्वर्ट कर दिया। और जब उन्होंने उसको मंथली पब्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो लगभग 5 लाख लोग उसे हर महीने परचेज करने लगे, जिससे उनकी वेल्थ अपने आप ही बढ़ती चली गई। आज के टाइम में डेरेन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर ही नहीं बल्कि एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग बुक द कंपाउंड इफेक्ट के ऑथर भी हैं। अब जब भी उनसे इंटरव्यूज में उनकी सक्सेस का राज पूछा जाता है तो वो इसका पूरा क्रेडिट कंपाउंडिंग को ही देते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेकर वो आज अपने आप को ग्रो करते चले गए, क्योंकि जब भी आप किसी एक स्किल या हैबिट्स पर कंटिन्यूस काम करना शुरू कर देते हैं तो एक लंबे टाइम के बाद उसके रिजल्ट्स अपने आप ही दिखना शुरू हो जाते हैं। और इस टॉपिक पर उन्होंने जो बुक लिखी है वो बुक हमें हमारे गोल को अचीव करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है, जो कि है एक प्लान बनाकर अपनी बुरी से बुरी आदतों को भी अच्छी आदतों में बदल देना। पर आखिर ये प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है? इससे जुड़े सभी स्टेप्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ताकि आप इस कंपाउंड इफेक्ट का यूज करके अपनी स्किल्स को और ज्यादा ग्रो कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी देश के राजा ने जब पहली बार चेस गेम खेली तो वो उस गेम से इतना इंप्रेस हो गए कि उन्होंने उस गेम को बनाने वाले को अपने दरबार में बुला लिया और उससे राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी बनाई गई इस गेम से बहुत खुश हुआ। आज तुम जो चाहे वो मांग सकते हो, मैं वही तुम्हें दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो उस चेस बनाने वाले ने कहा, हजूर मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अभी के लिए सोने की एक मुद्रा दे दीजिए और आने वाले 64 दिनों तक इस मुद्रा को डबल करते रहिएगा। ये बात सुनकर राजा ने कहा, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और एक बहुत बड़ा मौका अपने हाथ से गवा दिया। आज तुम जो चाहे वो मांग सकते थे, मैं तुम्हें जरूर देता, लेकिन अब मैं तुम्हें सिर्फ वही दूंगा जो तुमने मुझसे मांगा है। इतना कहकर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि अगले 64 दिनों तक जैसा इसने कहा वैसे ही सोने की मुद्राएं इसे देते रहना। अब 1 महीना बीत जाने के बाद वो मंत्री दौड़ता हुआ राजा के पास आया और उसने राजा से कहा कि जहां पनाह गजब हो गया। वो आदमी बहुत समझदार निकला, उसने हमारी सल्तनत के सारे पैसे कब्जा लिए। ये बात सुनकर राजा दंग रह गया और उसने पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर मंत्री ने राजा को बताया कि महाराज, उसने पहले दिन सोने की एक मुद्रा ली
और आने वाले हर दिन पिछले दिन का डबल मांगा, जिससे दूसरे दिन उसके पास 2 मुद्राएं, तीसरे दिन 4 मुद्राएं और चौथे दिन 8 सोने की मुद्राएं हो गई। तो राजा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तब मंत्री बोला, महाराज ऐसा करते करते उसने 20वें दिन 5,24,288 सोने की मुद्राएं, 32वें दिन लगभग 214 करोड़ 74,83,648 सोने की मुद्राएं ले ली और जल्द ही गिनती अरबों खरबों में पहुंच गई। इस तरह राजा को अपना सारा राजपाट उस इंसान को देना पड़ा। तो गाइस, वो आदमी कोई बेवकूफ नहीं था, बल्कि वो इस कंपाउंड इफेक्ट के फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जानता था। वो जानता था कि इस छोटे से स्टेप से उसको आगे चलकर कितने अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो ये है गाइस कंपाउंड इफेक्ट की पावर। इसलिए आइंस्टाइन ने भी कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। अगर आप कंपाउंडिंग के ग्राफ को गौर से देखो तो वो कुछ इस तरह का होता है। शुरुआत में तो कोई खास फर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम उस काम पर कंसिस्टेंसी से फोकस करते रहें तो हमारे सारे एफर्ट्स मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव कर जाते हैं, जो कि सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। पर ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग को समझ ही नहीं पाते, या ये कहें कि आज लोग इतने बेसब्र हो चुके हैं कि उन्हें अपने काम का रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है, और जब उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो वो हार मानकर उस काम को क्विट कर देते हैं। और आपने भी ऐसे लोग अपनी लाइफ में जरूर देखे होंगे, जो कि मसल्स गेन करना, फैट कम करना, किसी डाइट को फॉलो करना या पैसे को सेव करना शुरू तो कर देते हैं और जल्दी रिजल्ट ना मिलने पर वो उसे बिल्कुल छोड़ देते हैं, जिससे वो कंपाउंडिंग की पावर को कभी समझ ही नहीं पाते। एग्जाम्पल, जॉन, एथन और डेविड नाम के 3 दोस्त थे और तीनों हाल ही में किसी कंपनी के अंदर एक जॉब पर लगे थे और तीनों की सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ थी, जिससे उन तीनों की लाइफ एक नॉर्मल ट्रैक पर चल रही थी। लेकिन उन तीनों के सोचने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एथन शुरुआत से ही अपने फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस रहता था और उसके लिए वो डेली एक्सरसाइज करता था, अपनी सैलरी में से कुछ पैसे सेव करके उन्हें इन्वेस्ट करता था, जिस पर उसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता था। और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वो रोजाना बुक्स के कुछ पेजेस पढ़ता था। वहीं डेविड को जब भी उसकी सैलरी मिलती थी तो वो यहाँ वहां खाने और चीजें खरीदने में उसे खर्च कर देता था और इस दौरान वो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं देता था। वहीं तीसरी तरफ जॉन अपनी लाइफ में कोई खास चेंजेस नहीं चाहता था। जैसे सब कुछ चल रहा है वो वैसे ही चलने देना चाहता था और 2 महीने बीत जाने के बाद भी उन तीनों की लाइफ में कोई खास फर्क नजर नहीं आता। एथन अभी भी डेली एक्सरसाइज करता है, पैसे सेव करके उन्हें इन्वेस्ट करता है और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बुक्स के कुछ पेजेस पढ़ता है। वहीं डेविड सैलरी मिलते ही अपने सारे शौक पूरे करता है और जॉन जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। और धीरे धीरे जब 2 साल गुजर जाते हैं तब उन तीनों की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। एथन अब पहले के मुकाबले काफी फिट हो चुका है और वो अपनी सेविंग में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से इतना पैसा जमा कर चुका है कि अब वो 9 to 5 की उस जॉब को छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है और किताबों से मिली नॉलेज की वजह से वो सक्सेसफुली अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट भी कर लेता है। वहीं डेविड एक लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में उल्टा कर्ज में डूब जाता है, जिसको चुकाने के लिए अब उसको दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इससे उसकी हेल्थ पर भी काफी बुरा इंपैक्ट पड़ता है। और जॉन आज भी उसी कंडीशन में है जैसा वो 2 साल पहले हुआ करता था, ना ही कोई प्रमोशन और ना ही कोई चेंजेस। तो दोस्तों, ये थी कंपाउंडिंग की पावर, जिसने एथन की लाइफ की पूरी डायरेक्शन ही बदल कर रख दी। इसी तरह अगर आपका भी अपनी लाइफ में कोई अल्टीमेट गोल है, खुद को फिट रखने का, कोई नई स्किल सीखने का या फिर पैसे को सेव करने का, तो उस पर थोड़ा ही सही लेकिन अभी से टाइम देना शुरू कर दो, क्योंकि आज आपका ये थोड़ा थोड़ा टाइम देना ही एक दिन आपको उस गोल तक जरूर पहुंचा देगा। और ये सभी बातें मैंने आपको डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट से बताई हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।